हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है आज के हमारे न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं यूपी के राजकीय चिन्ह, जैसे कि राजकीय फूल, राजकीय फल, जो कि आप सभी ने याद कर लिए होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज। जो हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, कौन है राष्ट्रीय ध्वज? तिरंगा। इसका आंसर हो जाएगा तिरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। तो राष्ट्रीय प्रतीक कौन है? अशोक चक्र, जिसमें 4 शेर होते हैं और बीच में चक्र होता है। तो चक्र में तीलियां कितनी होती है? चक्र में तीलियां होती है 24। कितनी होती है? 24। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मुद्रा। हमारे इंडिया की जो राष्ट्रीय मुद्रा है, क्या है हमारे भारत की राष्ट्रीय मुद्रा? भारतीय रुपया। क्या है? भारतीय रुपया। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कैलेंडर। हमारे भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वह कौन सा है? वह है शक कैलेंडर। क्या है? शक कैलेंडर। याद रखना है आपको। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? राष्ट्रीय नदी गंगा नदी। कौन सी नदी है? राष्ट्रीय नदी गंगा नदी। वैसे नदियां तो बहुत सारी हैं, गंगा, यमुना और गोमती, सब कुछ नदियां हमारे इंडिया की हैं। गोदावरी, जो भी नदी है, सब कुछ नदी हमारे यहाँ की। लेकिन जो राष्ट्रीय नदी है कौन सी है? गंगा नदी। आगे देखते हैं राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी। ये सबसे लंबी भी है हमारे इंडिया की, गंगा नदी। ओके स्टूडेंट्स। वैसे एक नदी और है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र ये सबसे लंबी है, लेकिन ये हमारे इंडिया में और चाइना में बहती है। लेकिन हमारे इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विरासत पशु। तो राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी। इसका आंसर हो जाएगा हाथी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पशु। हमारे इंडिया का राष्ट्रीय पशु पहले था शेर, लेकिन अब शेर को बदल करके अब हो गया रॉयल बंगाल टाइगर। क्या कर दिया? रॉयल बंगाल टाइगर। इसी को हम बोलते हैं बाघ। इसी को हम क्या बोलते हैं? बाघ। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी आप सभी को पता होगा, क्या है? पीकॉक। पीकॉक मीन्स मोर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वृक्ष। जो हमारे इंडिया है इसका राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? कल हमने पढ़ा था राजकीय वृक्ष यूपी का क्या था? अशोक। लेकिन हमारे इंडिया है इसका राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो जाएगा? बरगद। क्या हो जाएगा? बरगद। कल हमने पढ़ा था अशोक, वो किसका था? यूपी का राजकीय वृक्ष था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत। हमारे इंडिया का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। अगर पीछे गीत लगा हुआ है तो वंदे मातरम बोलोगे। अगर गान लगा हुआ है राष्ट्रगान, तो राष्ट्रगान होता है जनगण मन। राष्ट्रगान क्या होता है? जनगण मन। और गीत होता है वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय सरीसृप। तो राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है? नागराज। जिसे हम बोलते हैं नागराज। सरीसृप वर्ग में कुछ जीव जंतु आते हैं जो धरती से अपना सिर लगा कर चलते हैं, वो सभी किस में आते हैं? सरीसृप वर्ग में आते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा नागराज। नागराज मतलब जो सर्प होते हैं वो। छिपकलियां भी इसी वर्ग में आती हैं। और जो बिस्कपरिया होती है, जिससे हम अपनी भाषा बिस्कपरिया बोलते हैं, बिस्कोपरा बोलते हैं वैसे भाषा में, तो ये भी इसमें आता है सरीसृप वर्ग में। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलीय पशु। जो राष्ट्रीय जलीय पशु है भारत का, वो कौन सा है? गंगा डॉल्फिन, जिससे हम बोलते हैं गंगे डॉल्फिन। क्या बोलते हैं? गंगे डॉल्फिन। क्यों रखा गया है राष्ट्रीय पशु में से? राष्ट्रीय जलीय जीव में से क्यों रखा गया है? क्योंकि इनकी संख्या दिन ब दिन गिरती जा रही है, इसीलिए इसको बचाने के लिए हम राष्ट्रीय जलीय जीव में रख देते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सब्जी। तो राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? कद्दू। क्या है? पंपकिन। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल कौन सा है हमारे इंडिया का? वो है आम। कौन सा है? आम, मैंगो। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय फूल। तो राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल, जिससे हम बोलते हैं लोटस। तो ये हमारे सभी इंडिया के राष्ट्रीय चिन्ह थे। एक और बात देख लेते हैं। देखो राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र। अशोक चक्र में 4 शेर होते हैं। इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा अशोक चक्र को, जिसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे 5-6 क्वेश्चन है बनते हैं एग्जाम में, वो आपको पता होने चाहिए। राष्ट्रीय मुद्रा। राष्ट्रीय मुद्रा है भारतीय रुपया। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर है शक कैलेंडर। एक शक राजा हुए थे जिन्होंने अपना कैलेंडर स्टार्ट किया था, तो उन्हीं के आधार पर शक कैलेंडर बना है, वो आज तक चलता आ रहा है। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। राष्ट्रीय विरासत पशु ये कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है गंगा नदी, आप सभी को पता होगा शायद। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। कौन सा है? हाथी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पशु। जो राष्ट्रीय पशु था पहले था शेर, लेकिन अब कौन हो गया? बाघ, जिससे हम रॉयल बंगाल टाइगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। आगे देखते हैं राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। कौन सा है? बरगद। आगे देखते हैं राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान जनगण मन। वंदे मातरम की जो आविष्कार किया था या किसने लिखा था, आप सभी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जनगण मनगढ़ किसने लिखा था ये भी बताएंगे आप। जिसको भी पता होगा वो अवश्य लिखे, जिसको नहीं पता होगा वो मैं अगले वाले आने वाली वीडियो में आप सभी को बता दूंगा।
अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सरीसृप, इसका आंसर हो जाएगा नागराज सर्प। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलीय जीव, तो गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय सब्जी कद्दू, और राष्ट्रीय फल आम, और राष्ट्रीय फूल कमल। मैंने ये क्लास जल्दी जल्दी इसीलिए ली क्योंकि इसमें कोई भी हार्ड टॉपिक नहीं है, जो भी क्वेश्चन है सारे सिंपल हैं, तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी पढ़ाया। वैसे आप सभी ने देखा होगा और क्लासों में स्लो स्लो पढ़ाता हूँ, तो इससे आने जो आगे आएगी क्लासेस उसमें स्लो स्लो पढ़ाऊंगा। तो इसका जो आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वंदे मातरम का जो लिखा था किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और जनगण मन किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो ये आपको शायद पता नहीं होगा तो याद कर लीजिए, जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करा करें, लाइक नहीं करते हो आप लोग। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।